क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने किसी की मदद के लिए उसकी वस्तु उठाई हो और दूसरे व्यक्ति ने समझ लिया कि आपने चोरी की है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बताती है कि कैसे इरादा सर्वोपरि है और कभी-कभी शब्दों की अस्पष्टता भी गलतफहमी का कारण बन जाती है। प्राचीन काल की बात है। एक विहार में रहने वाला भिक्षु रोज की तरह ध्यान और प्रवचन में व्यस्त रहता था। एक दिन उसने देखा कि दूसरे भिक्षु ने अपना चीवर, भिक्षु का वस्त्र, खुले में छोड़ दिया है और कहीं चला गया है। मौसम बदलने के आसार थे, कभी भी आंधी या बारिश आ सकती थी। भिक्षु को लगा, अगर मैं यह चीवर न उठाकर सुरक्षित जगह पर रखूं तो शायद यह खराब हो जाएगा या कोई उठा ले जाएगा। उसने वह चीवर उठा लिया और अंदर सुरक्षित रख दिया। कुछ समय बाद चीवर का स्वामी बाहर आया और देखा कि उसका वस्त्र वहां नहीं है। उसे लगा कि शायद किसी ने चोरी कर ली है। उसने दूसरे भिक्षु से पूछा, मेरा चीवर किसने लिया? भिक्षु ने सरलता से कहा, भंते मैंने ही लिया। यह सुनते ही स्वामी भिक्षु नाराज हो उठा, तो तुमने मेरा चीवर चुरा लिया, तुम असली समण नहीं हो। इस बात पर चीवर उठाने वाले भिक्षु के मन में संदेह पैदा हुआ, कहीं मैंने वाकई चोरी तो नहीं कर ली? जब यह मामला भगवान बुद्ध के सामने पहुंचा तो उन्होंने सब कुछ सुनकर कहा, यदि तुम्हारा उद्देश्य वस्तु को हड़पना नहीं बल्कि सिर्फ सुरक्षित रखना था तो यह चोरी का अपराध नहीं है। इसे हम निरुक्तिपद कहते हैं, जहां शब्दों का भ्रम गलतफहमी पैदा कर देता है। बुद्ध ने समझाया कि ऐसे कई प्रसंग हुए जहां भिक्षुओं या भिक्षुणियों ने एक दूसरे का चीवर या भिक्षापात्र सुरक्षा के लिहाज से उठा लिया और बाद में भाषा की अस्पष्टता के कारण गलतफहमी हो गई। लेकिन अगर इरादा चोरी का नहीं है तो किसी पर भी चोरी का अपराध नहीं लगाया जा सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि वस्तु उठाने का कारण चोरी नहीं बल्कि सुरक्षा हो तो वह अनैतिक कृत्य नहीं माना जाएगा। कई बार हमारे कहे शब्द और सुनने वाले के अर्थ में अंतर होता है, जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। किसी की वस्तु सुरक्षित रखने के लिए उठाना अच्छा काम है, पर बाद में सही तरीके से स्पष्ट करना भी जरूरी है। प्रश्न करने वाले को भी चाहिए कि वह पूर्वाग्रह न रखे। इरादा सकारात्मक भी हो सकता है। जीवन में भी सिर्फ काम ही नहीं, यह भी जरूरी है कि हम कैसे बोलते हैं। निरुक्ति पथ यही दर्शाता है कि सिर्फ शब्दों को सुनकर निष्कर्ष निकालना गलत हो सकता है। इरादा और उद्देश्य को समझना जरूरी है ताकि हम अनावश्यक विवाद से बच सकें और करुणा व सहयोग का वातावरण बना रहे। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको कुछ सीख मिली है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हम और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।